अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डील करेंगे और इसके अंदर पहले जो 3 क्वेश्चन हैं 2.1, 2.2 एंड 2.3 जिसमें एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जी इनके क्या सॉल्यूशंस हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी 2.1 की। 2.1 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सबसे पहले है जी एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी डॉट सी, सॉरी आई थिंक नो, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? इसको अगर हम लिखें जी a प्लस बी डॉट सी तो तब भी ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर है हमारा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर उसका पार्ट 1 जो है वो आंसर है। बेसिकली ये आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो प्रॉपर्टी नेम भी आना चाहिए। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है बेसिकली अगर हम यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली आंसर के अंदर क्या बचेगा? बी डॉट सी। तो ये था जी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसके बाद इसका आंसर, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कॉम्यूटेटिव लॉ। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का है जी हमारे पास, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर है जी पार्ट 2। मींस के कॉम्यूटेटिव लॉ जो है एक ऐसा लॉ है कि जिसके अंदर टर्म्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती उनके ऑर्डर की। आपने लिखा है बी डॉट ए, आप नेक्स्ट टाइम लिख दें ए डॉट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस के कॉम्यूटेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है कि जी जिसके अंदर ऑर्डर जो है वो टर्म्स का बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट कोल्ड आउटसाइड इज इट्स व्हाट? बूलियन प्रोपोजिशन। इसके अलावा है जी कैटोलॉजिकल प्रोपोजिशन, मॉरल प्रोपोजिशन या नन ऑफ द अबव। तो ये एक बूलियन प्रोपोजिशन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा जी 1 यानी कि ए। तो बेसिकली ये एक बूलियन प्रोपोजिशन है, एंड पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, प्रिंटेड नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम उस पे क्लेम नहीं कर रहे, इसलिए हम कहेंगे कि जी जिसका आंसर यस और नो में हो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोजिशन। उसको बूलियन प्रोपोजिशन कहा जाता है जिसका आंसर या तो सही या गलत में होता है। तो इसका आंसर यस, इज इट कोल्ड आउटसाइड, अगर तो है तो ठीक है यस, अगर नहीं है तो नो। तो इसका आंसर क्योंकि डिफाइंड है सो दैट्स व्हाई हम इसको बूलियन प्रोपोजिशन कहेंगे। नंबर 17 इज इक्वल टू व्हाट? तो 17 को हम जी कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि 17 का जो है बाइनरी में क्या आंसर आता है। तो हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। बाइनरी में कन्वर्जन के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 16, रिमाइंडर 1 आ गया। 4 2 8, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 2 4, रिमाइंडर 0। 2 1 2 एंड 0। 1 0 0 एंड 1। नहीं जी, बाइनरी में इसका आंसर ये बन रहा है, तो जहां पे मैच कर रहा है उसको आप टिक कर लें। तो ये जी थर्ड आंसर जो है वो इसका बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही आंसर लिखा हुआ है 1 0 0 एंड 1। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है जी 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू व्हाट? तो ये है जी पार्ट 3। इसका आंसर होगा नंबर 3, क्योंकि वो जो 1 पीटाबाइट है स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1024 रेज टू पावर 5। तो 5 बाइट्स के इक्वल होता है। इतनी पावर्स के साथ अगर आता है आपके पास बाइट्स तो पीटाबाइट उसके इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा जी नंबर 3। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल डैश नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कितने नंबर होते हैं जी? टोटल 16 होते हैं। तो इसका आंसर होगा जी 2, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो वो 15 तक चलता है, लेकिन टोटल नंबर अगर करें तो वो 16 ही बनते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 है, कन्वर्ट 69610 टू हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट ये हमारी लेसन के अंदर भी यही एग्जांपल दी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का है जी 2। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, जिसके अंदर हम एक नंबर मिला है 69610। ये एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और इसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं इसका पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें 69610 दैट इज द डेसिमल नंबर। तो जब हम एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मींस के छोटे नंबर सिस्टम में लेकर जाएंगे, तो छोटी बेस से डिवाइड करेंगे। डेसिमल और हेक्साडेसिमल में छोटा नंबर सिस्टम कौन सा है? हेक्साडेसिमल। वो लिखने में पावर चाहे बड़ी है, ये हम ऑलरेडी अपने लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसको 16 पे डिवाइड करके तो जो भी इसका आंसर बनेगा वो आप लोग इसका लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 16 आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 64 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा 46, 16 3 48, 8 बच जाएगा, ये 81 बन जाएगा। तो 16 5 80,
80 में से फिर एक बचेगा, ये 10 बचेगा, 1600, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा a मीन्स के 10। तो इस तरह से इसका आंसर निकालें और इसको कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज ये आपके टॉपिक का ही क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर वहां से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या फर्क है? वोलेटाइल मेमोरी वो जो कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तब तक सर्वाइव करती है जब तक कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल रैम। एंड नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी जो कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, अगर लाइट आ रही है, कनेक्शन मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है तब भी ठीक है, नहीं आ रही तब भी वो अपना डाटा वहां पे होल्ड करके रखती है, उसको डिलीट नहीं करती। तो ये बेसिकली बिग डिफरेंस है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के अंदर। अदरवाइज टॉपिक के साथ हमने क्वेश्चन को अटैच कर दिया हुआ है, आप वहां से इसका आंसर बेटे देख सकते हैं। स्टोर द वर्ड फोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ड है हमारे पास फोन, तो उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो ये आस्की के टेबल में से हम इन लेटर्स के कैपिटल P का कोड, स्मॉल h, स्मॉल o, स्मॉल n एंड स्मॉल e का डेसिमल कोड ढूंढेंगे। इनके जो भी डेसिमल के कोड्स बनते हैं वो कोड लिखेंगे और उनको बाइनरी में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और वो ही बेसिकली इसका आंसर होगा। तो हमने जस्ट ये करना है, इस पूरे वर्ड के डेसिमल कोड आस्की से ढूंढने, आस्की टेबल से ढूंढने के बाद देन हम उसको बाइनरी जो है उनका फॉर्मेट जो है वो उसके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, वो ये कि जी आप क्या करें, एक खास नंबर है हमारे पास जहां से ये सारा कुछ शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003। वो कह रहा है कि ये 7003 से शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये 7003 से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो भाई अगला होगा 7004, 7005, 7006 एंड 7007। बिकॉज मेमोरी जो है बेसिकली अपने ऊपर चीजों को नंबर सिस्टम के साथ इसी तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड करके ना, बॉक्सेस नंबर देकर, आईडी नंबर देकर, बॉक्स नंबर देके तो फिर आगे उसको जनरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे एक एड्रेस बता दिया 7003 से स्टार्ट करें, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट एड्रेस 7004 होगा, उससे अगला बॉक्स 7005, फिर 6, फिर 7, इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। तो टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज में तो सिंपल सा फर्क है भाई, जो टेम्परेरी है वो टेम्परेरी है और जो परमानेंट है वो परमानेंट है। तो टेम्परेरी जो है बेसिकली वो थोड़ी देर के लिए चलती है, जैसे कि रैम वो थोड़ी अरसे के लिए काम करती है, जैसे ही कनेक्शन ऑफ हुआ खत्म। और जो आपकी हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड में यूएसबी है, ये डाटा को तब तक अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं जब तक आपको उसकी जरूरत है, जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं कर देते। तो दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है एंड मेनी मोर डिवाइसेस हैं। जबकि प्राइमरी टेम्परेरी मेमोरी में आप जस्ट एक प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल देते हो, दैट इज रैम। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर एक्स एंड वाई वेयर दो प्रोपोजिशन हमारे पास दी हुई, इज इट सनी एंड टुडे इज मंडे। तो प्रोपोजिशन कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, आपको जस्ट ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। तो भाई इसके लिए जो ट्रुथ टेबल है हम ऑलरेडी वो तो बना ही चुके हैं, हमें उसका पता है, लेकिन चले फिर भी एक बार एक अपनी प्रैक्टिस के लिए जरा इसको देख लेते हैं कि जी एक्स और वाई के दरमियान में एक्स एंड वाई का ट्रुथ टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स एक्स की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, इसकी भी दो होंगी, एक ट्रू फॉल्स और फिर दो होंगी ट्रू फॉल्स। अब एंड जो है एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो ट्रू आंसर तब देता है जब सारे आंसर ट्रू हो। तो यहाँ पर दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो ये आंसर क्या दे देगा हमें, ट्रू। अदरवाइज बाकी सब में क्योंकि फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स आंसर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2.3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन है, टेम्परेरी मेमोरी इज डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज डैश। तो टेम्परेरी मेमोरी जो है वो क्या होती है जी, रैम एंड परमानेंट मेमोरी, उसमें हार्ड डिस्क का नाम लिख ले चाहे आप लोग, ठीक है जी। तो उसमें आपने जस्ट आंसरिंग लिखनी है, ये टेम्परेरी मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका आंसर जो है वो दो फेज के साथ हो सकता है, इट इज 2.3 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, टेम्परेरी में आप लोग प्राइमरी मेमोरी और परमानेंट में आप लोग सेकेंडरी मेमोरी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाटा टू प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड थ्रू। तो प्रोसेसर को जो डाटा स्टूडेंट्स मिलता है वो रैम के थ्रू मिलता है, याद रखिएगा। तो रैम बेसिकली प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड करती है, सो हम लोग यहाँ पे रैम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट लीस्ट डैश बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो भाई हमें तकरीबन 1 बाइट डाटा जो है वो लाजमी तौर पर चाहिए होता है। कंप्यूटर की एक मेमोरी, जैसे अभी हमने 7003 एड्रेस लिखा था ना, उसमें एक एड्रेस जो है बेसिकली वो 1 बाइट का होना चाहिए एटलीस्ट, तो इसलिए 1 बाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज यूज्ड टू असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन इनटू वन प्रोपोजिशन। तो बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है जी जो यूज किया जाता है मोर देन वन प्रोपोजिशंस को इनटू वन प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए? तो बेसिकली हम जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो से तीन चीजों को, मतलब मल्टीपल मोर देन टू चीजों को हम लोग जब आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन कहलाती है। उसके बाद है जी नंबर 5, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। सिंपल इसका भी एड्रेस है कि ये बेसिकली जी बाइट्स की सूरत में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज्ड। अगर प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन चेंज कर दी जाए ना स्टूडेंट्स, तो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस के अगर मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, फिर लिखा a प्लस बी प्लस सी, इसमें प्रायोरिटी पहले इसकी है, इधर पहले प्रायोरिटी इसकी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर स्टिल सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।